इसकी देखो पहले हमें आवश्यकता क्या पड़ेगी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टर डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स देखो, हम जो ह्यूमंस होते हैं एनर्जी को दो फॉर्म में यूज करते हैं, एक तो आइदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी। तो हम ह्यूमंस को क्या रहता है, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता रहती है, कभी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो जैसे हमें अगर हमें मोटर ऑपरेट करना है, ठीक, तो मोटर हमें ऑपरेट करना है तो हमें बिजली चाहिए, बिजली की हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, दूसरी जो हमें जनरेटर चलाना है तो जनरेटर के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो हमें हर एक अपने यूजेस के लिए, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए और साथ ही साथ मैकेनिकल एनर्जी। तो एक बेसिकली हमारा एक लॉ है, लॉ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमको बेसिकली अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या मैकेनिकल एनर्जी में जाना हो या मैकेनिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाना हो तो हम लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते। ठीक, ऐसा नहीं सोचो कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो आप डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर दो मैकेनिकल एनर्जी में, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो कैसे पॉसिबल है, हमें किसी न किसी एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस माध्यम को या मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। आई होप क्लियर हो गया कहां से इलेक्ट्रिकल मशीन्स, यानी हमें इस इलेक्ट्रिकल मशीन की सहायता से एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, इसी की सहायता से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट समझ आया इलेक्ट्रिकल मशीन का। तो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन करता क्या है कि ये तो कन्वर्ट करता है डबल ई को मैकेनिकल में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया। अगर हमें ये डबल ई है और ये हमारा क्या है, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। डबल ई से हमें अगर डबल ई को हम लोग इनपुट दे रहे हैं और हमें क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी, तो हम लोग किसके साथ लेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। और दूसरी तरफ अगर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इनपुट दे रहे हैं और हमें क्या चाहिए आउटपुट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो हम लोग किसका साथ लेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। पहला हमारा है मोटर, दूसरा हमारा है जनरेटर, तीसरा हमारा जो है वो है ट्रांसफार्मर। देखो पहला तो हमारा है मोटर। देखो मोटर हमारा क्या होता है, मोटर हमारा उस टाइप का इलेक्ट्रिकल मशीन से जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन, ये देखो हमारा मोटर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक, अगर हम यहाँ पे इनपुट के तौर पे क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमें क्या चाहिए आउटपुट में, मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग किसकी सहायता लेंगे, मोटर का। किसका लेंगे, मोटर का। यानी मोटर क्या है, एक ऐसा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। दूसरी तरफ देखो हमारा क्या है यहाँ पर, जनरेटर। दूसरी तरफ हमारा क्या है, जनरेटर। जनरेटर क्या नाम पता है, जनरेटर हमारा, अब देखो जैसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी आता है, इसमें लोग
ये हो गया हमारा मैकेनिकल एनर्जी। इनपुट और ये होगा हमारा आउटपुट। ठीक, यानी जनरेटर केस में क्या हुआ कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट में क्या मिल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल मशीन से। अब देखो जो नेक्स्ट टाइप हमारा वो है ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है जो फॉर्म ऑफ एनर्जी को नहीं बदलता। थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्या कि मोटर हमारा क्या काम करता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदलता था मैकेनिकल एनर्जी में। जनरेटर हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता था, बट ट्रांसफार्मर हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन नहीं करता है। फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन नहीं करता, तो करता क्या है, ये बदलता है हमारा वोल्टेज के फॉर्म को। ठीक, यानी वोल्टेज के फॉर्म को कन्वर्ट करता है। ठीक, वोल्टेज फॉर्म कन्वर्जन किसका, एसी करंट का। किसका, एसी करंट का। यानी कि हमारा वोल्टेज के जो फॉर्म है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट करना है एसी करंट का। तो लोग किसका उपयोग करेंगे, ट्रांसफार्मर। क्लियर हो गया। देखो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है कि एक ऐसा स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज के वन फॉर्म को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, देखो एक ट्रांसफार्मर का एक इसमें दो वाइंडिंग होते हैं। पहला हमारा है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा हमारा है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग और हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, तो जो हम लोग सप्लाई देते हैं बेसिकली करेंगे क्या, ट्रांसफार्मर को सप्लाई देंगे तभी ना वोल्टेज को हम अंदर कम कर देगा। तो हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग हम लोग एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई दे क्यों देंगे, देखो मैंने बताया ना वोल्टेज के फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, तो किसके कहा है, एसी करंट को लोग किसको सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई। और ये हमारा यहाँ पे क्या लगा है, लोड। क्या लगा है, लोड। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का ब्रेक डायग्राम। और ये हमारा क्या है, लैमिनेटेड शीट्स। देखिए कितना हुआ, तो ये हमारा हो गया लैमिनेटेड शीट। ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दे दी है और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या दिया, लोड दिया। तो यही वाला क्या करता है, ट्रांसफार्मर करता है वोल्टेज के फॉर्म को कन्वर्ट करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब देखो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर हम लोग को किसी भी इनपुट में अगर हम लोग लो फॉर्म दे रहे हैं और हमको हाई फॉर्म में चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप अपने आसपास में देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर लगा रहता है। इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, देखो पर्पस ये होता है कि हमारा ये पता है जब जहाँ से सबस्टेशन है, पावर स्टेशन है, ठीक,
पहले देखो हमारा कोई पावर प्लांट है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक। फिर हमारा ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होते हुए हमारा सब स्टेशन में आती है, सब स्टेशन से हमारा फिर हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो वोल्टेज की जो रेंज रहती है उसको हम लोग कम करते हैं। कितना हम करते हैं ताकि हमारा 230 वोल्टेज हम लोग एसी सप्लाई को कर सके। फिर हमारे घरों में फीडर्स के थ्रू, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हमारे हाउस होल्ड में सप्लाई में चली आती है। नॉर्मल सा एक सिमेट्रिक डायग्राम है आपका ट्रांसमिशन का, ठीक। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग अगर मान लो हमें अगर हमको यूज करना है तो हम लोग किससे यूज करेंगे। पहला है कि अगर देखो इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इधर होती है नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, इधर होती है नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक। अगर हम लोग नंबर ऑफ पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक रखते हैं, ठीक, तो देखो यानी किसकी वैल्यू अधिक होगी, प्राइमरी वाइंडिंग की वैल्यू अधिक होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग वैल्यू कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो वोल्टेज के जो फॉर्म है वो कहां से जा रहे हैं, बताओ। वोल्टेज के फॉर्म को कहां से लेके जा रहे हैं। देखो प्राइमरी वाइंडिंग हाई है, प्राइमरी वाइंडिंग हमारा हाई है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग लो है, यानी हाई टू लो। कहां जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, यानी देखो हाई से लो जा रहे थे, यानी हमने वैल्यू को घटा दिया, यानी डाउन चले गए। तो इसे ही क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर हो गया। क्या हो रहा है कि हमारा देखो वोल्टेज का वैल्यू हमारा यहाँ पर हाई था, अब हमारा सेकंड परसेंट हमने लो कर लिया, यानी हमने हाई से लो जा रहे थे, यानी हमने वैल्यू को डाउन कर दिया। तो इसे ही क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या था, प्राइमरी वाइंडिंग वैल्यू अधिक होती है, यानी 90 ग्रेटर देन ns के सेकंड। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जब देखो हमारा स्टेप अप करना है, ठीक। अब अगर देखो अगर हम लोग ns ग्रेटर देन np रखते हैं, या ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग लेस देन नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक। यानी कि नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग जो है हमारा, ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है प्राइमरी वाइंडिंग से अधिक रखते हैं। देखो यानी हमारा प्राइमरी वाइंडिंग साइड कितना हो गया, लो हो गया, ठीक। अब इस बार हम लोग लो से हाई जा रहे हैं, ठीक। यानी जो वोल्टेज का फॉर्मूला कहां से हम लोग गए, लो से हाई आए। तो लो से जब हाई जाएंगे तो हमने क्या किया, अप को कम किया। कैसे अप का कम किया, वोल्टेज का वैल्यू को पहले लो था, फिर इसकी वैल्यू को हमने बढ़ा दिया, यानी लो से हम कहां गए, हाई पे। तो इसे क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, सेकेंडरी साइड के में वाइंडिंग कर देते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं, प्राइमरी साइड की वाइंडिंग को लोग घटा देते हैं। इसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऐसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक। नेक्स्ट देखो जो हमारा है वो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ये होता है कि देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को, यानी ट्रांसफॉर्मर में जो हमारा सब देखो ये हमारा वोल्टेज रेशियो चलता है, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज होगा प्लस माइनस, इसको मान लो V1, ठीक। इस लोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज होगा उसको मान लो V2, ठीक। इसको मान लो N1, इसको मान लो N2। अब इस वोल्टेज प्राइमरी साइड के अराउंड कुछ करंट होगा, उसको मान लो I1, इसको मान लो I2। क्लियर हो गया तक। तो इनके पर्टिकुलर रेशियो को, यानी वोल्टेज और करंट के रेशियो को, नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वोल्टेज और करंट के और नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जिसका वैल्यू होता है हमारा, ये होता है V1 by V2 by V1 equals to, sorry, N2 by N1 equals to I1 by I2, ठीक। यानी V2 by V1 equals to N2 by N1 equals to I1 by I2। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, केस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केस। के यहाँ पर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये हो गए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक। नेक्स्ट देखो हमारा टॉपिक है, कितना हुआ,
अंदर इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया।